अस्य अद्यतनीय कक्षायाः संचालनं विधास्यन्ति। भवन्तः ध्यानपूर्वकेण शृण्वन्तु। मध्ये यदि काचित् जिज्ञासा भवति चेत् अन्ते एव पृच्छन्तु, मध्ये मास्तु। अस्तु, अमन्दमिश्र महोदय इदानीं प्रार्थयन्ते यत् कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कुर्वन्तु। ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी, या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी, या ब्रह्मादिपिपीलकान्ततनुषु प्रोक्ता जगत्साक्षिणी, सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सर्वेभ्यो नमस्काराः। महद् हर्षस्य विषयोऽयं यत् भारतीय दार्शनिक अनुसंधान विभागस्य वित्तीय साहाय्येन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य न्याय विभागेन अंतर्जालीया 10 दिवसात्मिका कार्यशाला समारब्धा। अत्र समुपस्थितानां सर्वेषां विदुषां प्रतिभागिनां छात्राणां च हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्य परिसरस्य यशस्विनः निदेशकाः विविध विद्या विद्योतितान्तःकरणाः प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री महाभागाः वर्तन्ते। तेषाम् अपि हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्याः कार्यशालायाः संयोजकत्वेन न्याय विभागाध्यक्षाः एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही महाभागाः वर्तन्ते। तेषाम् अपि हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। ह्यस्तन दिवसे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः प्रोफेसर पीयूषकांत दीक्षित महाभागाः आसन्। ते नव्य न्याय भाषा प्रदीप ग्रन्थस्य धर्मः इत्यतः आरभ्य अंशद्वयम् अस्ति यावत् अस्मान् पाठितम्। तत्र धर्मस्य व्याख्यानं विहितं। धर्मश्च जाति उपाधि भेदेन द्विविधः इति प्रतिपाद्य उपाधेः स्वरूपं वर्णितम्। अद्य अस्माकं मध्ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य विशिष्ट संस्कृताध्ययन केन्द्रस्य सम्मानिताचार्याः प्रोफेसर रामनाथ झा महाभागाः वर्तन्ते। तेषां प्रणति पुरस्सरं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एते आचार्याः अद्य यस्यांश इत्यारभ्य सिद्धान्तितं यावत् अस्मान् पाठयिष्यन्ति। अतः सप्रणतिं पाठनार्थम् आचार्यान् प्रोफेसर रामनाथ झा महोदयान् अनुरुन्धे। किसी की आवाज आ रही है, आप इनको म्यूट करवा दें सबको। आनंद जी, किसी की आवाज आ रही है, उनको म्यूट करवा दें सबको। जी सर, जी करा रहे हैं। आरंभ करूं मैं? जी। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पत्कृतभ्यः। सभी को नमस्कार करते हुए
मैं हिंदी में बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना आनंद जी? नहीं जी सर, सर, कोई बोले। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि अभी पीछे आनंद जी ने बात रखी कि 3 टेक्स्ट 3 तक जो हमारे प्रोफेसर जो कुलपति चर संस्कृत विश्वविद्यालय के थे पीयूष कांत दीक्षित जी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। मैं टेक्स्ट 4 से मुझे कहा गया है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि पहले कहा गया है कि धर्म 2 प्रकार के हैं, एक जाति और एक उपाधि, और फिर उपाधि के भी 2 भेद किए हैं, एक सखंडोपाधि और एक अखंडोपाधि। तो उसमें सखंडोपाधि का उल्लेख प्राय हो चुका है। आगे हम टेक्स्ट 4 से अखंडोपाधि की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट इस तरह से है, यस्यांश विशेषो नास्ति मनुष्यत्व द्रव्यत्वादि जातिवत् यस्तु अंशतो विभक्तुम न शक्यते अंश रहितत्वमेव यस्य स्वरूपम अंगीक्रियते सह अखंडोपाधि। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जाति यथा मनुष्यत्व द्रव्यत्व आदि है और उस जाति का कभी भी अंश रूप में विभाजन नहीं हो सकता, जाति को कभी आंशिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार ऐसा धर्म जो जाति न हो लेकिन जाति के समान जिसका अंश विभाग ना हो, तो ऐसे जो धर्म हैं उन धर्मों को हम अखंडोपाधि कहते हैं। जो शब्द सा यहाँ बात कही है कि यस्यांश विशेषो नास्ति, जिसका अंश विशेष नहीं है। कैसे? मनुष्यत्व द्रव्यत्व आदि जाति के समान उसका अंशतः विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात यस्तु अंशतो विभक्तुम न शक्यते अंश रहितत्वमेव यस्य स्वरूपम अंगीक्रियते। यानी अंश रूप में जिसका विभाग नहीं किया जाता, अंश रहित रूप में ही उसको ग्रहण किया जाता है, ऐसे धर्म को अखंडोपाधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में यह दिया है यथा भावत्वम। बीच में यदि किसी को कोई समस्या हो तो प्रश्न कर सकते हैं। वैसे ये टेक्स्ट हम पूरा करते हैं 4, उसके बाद यदि किसी को कोई जिज्ञासा होगी तो हम बात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिया है भावत्व, यथा भावत्वम। भाव क्या है? भाव तद्धि अभावत्व विरोधी कश्चन धर्म इति। अभाव का विरोधी धर्म जो है वह भाव है। इस प्रकार जो भावत्व शब्द है वह धर्म है, लेकिन भावत्व जो धर्म है वह जाति नहीं है, लेकिन जाति के समान ही एक ऐसा धर्म है जिसका अंश विभाग संभव नहीं है। सामान्य रूप से हम समझते हैं कि ऐसा जो धर्म जो एक ही सत्ता में रहे लेकिन विभाजित करने योग्य ना हो, जो सामान्य या जाति है, उससे इसका एक अंतर यह है कि जैसे कि जाति के बारे में हम सब जानते हैं कि नित्यम एकम अनेकानुगतम जाति। जो नित्य हो, जो एक हो और अनेक में समवाय संबंध से रह रहा हो,
ऐसा जो धर्म है उसको जाति कहते हैं। लेकिन अखंडोपाधि वह धर्म है जो अनेक में नहीं रहते हुए एक में रहता है। तो इस दृष्टि से भाव में रहने वाला जो धर्म है वह भाव मात्र में है, वह अनेक में एक साथ नहीं रहता। इसीलिए भावत्व को अखंडोपाधि कहते हैं। दूसरी दृष्टि से जाति यानी मनुष्यत्व, द्रव्यत्व इत्यादि के समान इसको विभाजित भी नहीं किया जा सकता। तो इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जाति के की तरह अनेक धर्मी में एक साथ नहीं रहता, एक धर्म में ही एक साथ धर्मी में एक साथ रहता है। इस दृष्टि से भावत्वम अखंडोपाधि रूप धर्म के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पशुत्वादिवत भावत्वम अंशतो विभक्तुम न शक्यते। जैसे पशुत्व की चर्चा पहले हुई होगी, जो आचार्य दीक्षित जी ने इसकी व्याख्या की होगी कि पशु से तात्पर्य यहाँ, पशुत्व से तात्पर्य यहाँ द्रव्य है, और द्रव्य है उसमें लोमवत, लांगुल, वत्वम इत्यादि की चर्चा की होगी। तो जो इसको लोम, लांगुल इत्यादि अनेक अंगों के रूप में विभाजित किया जा सकता है, उसको हम विभाजित कर सकते हैं। इस दृष्टि से उसको वहां सखंडोपाधि के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन यहाँ पर भावत्व जो है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको अखंडोपाधि की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। इस इतना समझने में किसी को कोई यदि दिक्कत हो तो बता सकते हैं। प्रणाम सर, मेरी एक जिज्ञासा है। हाँ। कि जो भावत्व है, जैसे हम जाति को अनेकानुगत मानते हैं, जैसे मनुष्यत्व को अनेक मनुष्य में रहने वाला मनुष्यत्व को जाति मानते हैं, तो उसी प्रकार क्या भावत्व को अनेक भाव पदार्थ, जितने भी भाव पदार्थ हैं उनमें भावत्व तो सब में रहेगा, तो उस रूप में भावत्व को हम वो सत्ता मात्र के रूप में भाव शब्द आया है। तो एक जो एक रूपता जहाँ है वहीं उसकी चर्चा की गई है। तो अनेक भावों की चर्चा नहीं है, यहाँ एक भाव मात्र की चर्चा है, जिसमें धर्म जो रह रहा है वह एक ही सत्ता में रह रहा है। इस दृष्टि से इसको समझना है। जी सर, ठीक है। और किसी को कुछ? आगे हम देखते हैं, आगे भी आपकी इच्छा होगी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे है कि जातेरपि अंश विभागो नास्ति, टेक्स्ट 5। जाति का भी अंश विभाग नहीं हो सकता, उसको भी आंशिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किंतु जाते समवाय संबंधेन सत्वम नियतम। लेकिन जाति जब भी अपने धर्मी में रहता है तो वह समवाय संबंध से ही रहता है। कोई भी जाति हो, जाति धर्म है, वह अपने धर्मी में समवाय संबंध से ही रहता है। भेद यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। पहला भेद तो ये था कि जो मैंने बताया कि जाति अनेक में एक साथ रहता है, लेकिन जो अखंडोपाधि है वह एक ही धर्मी में एक साथ रहता है। दोनों में समानता ये बतलाई कि दोनों का अंश विभाजन नहीं हो सकता, अंश भेद स्थापित नहीं किया जा सकता। तो एक समानता है कि आंशिक रूप से उसमें भेद नहीं हो सकता, ये दोनों में समानता है। लेकिन भेद क्या है? तो एक अनेक में एक साथ रहता है, दूसरा एक में ही एक साथ रहता है। तो इस दृष्टि से जाति और अखंडोपाधि में भेद है। लेकिन दूसरा भेद अब उन्होंने बताया है
कि जाते समवाय संबंधेन सत्वम नियतम। जाति जो है वह अपने धर्मी में, अपने आधार में समवाय संबंध से ही रहता है, दूसरा संबंध नहीं है वहां पर। अखंडोपाधेस्तु न तथा, लेकिन अखंडोपाधि रूप धर्म जो है वह कभी भी अपने धर्मी में समवाय संबंध से नहीं रहता। तस्य स्वरूप संबंधेन सत्वम इति अनयोः पृथगुल्लेखः। वह स्वरूप संबंध से ही अपने धर्मी में रहता है। यही जाति और अखंडोपाधि का भेद है। तात्पर्य यह हुआ कि जाति हमेशा समवाय संबंध से अपने धर्मी में रहता है, जबकि अखंडोपाधि स्वरूप संबंध से अपने धर्मी में रहता है। तो इस प्रकार से तीन बातें सामने आई। एक तो दोनों में सादृश्य क्या है। दोनों में सादृश्य यह हुआ कि जाति और अखंडोपाधि दोनों को में अंश विभाग नहीं संभव है। लेकिन इसके अतिरिक्त दोनों जो का उदाहरण दे देंगे सर, एग्जाम्पल सहित समझा सकते हैं दोनों का एग्जाम्पल? नहीं, एग्जाम्पल तो एक तो मनुष्यत्व, द्रव्यत्व इत्यादि तो एग्जाम्पल दे ही दिया है कि मनुष्यत्व, द्रव्यत्व इत्यादि जो है वह जाति का उदाहरण है, और मनुष्यत्व, द्रव्यत्व इत्यादि का अंश विभाग संभव नहीं है, ऐसा हम अनुभव में देखते हैं। और जैसे दूसरा है आकाशत्व, आप ले लें। आकाशत्व जो है, आकाश एक ही है, तो उसमें जो आकाशत्व धर्म है वह धर्म अखंडोपाधि का उदाहरण है, क्योंकि वह एक में ही रहता है और वह आंशिक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आपको कुछ समझना है तो बताएं। अन्य किस प्रकार, हाँ, किस प्रकार। तो ये जो दोनों धर्म है ना, इसका विभाजन नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है, और इस दृष्टि से दोनों में सादृश्य है। लेकिन दो भेद यहाँ पर बताया है कि जाति और अखंडोपाधि के बीच में भेद क्या है। तो एक बताया कि जाति अनेक में एक साथ समवाय संबंध से रहता है, और अखंडोपाधि जो है वह एक में ही रहता है, वह एक ही धर्मी में रहता है। तो एक यह भेद है। दूसरा जो इन्होंने बताया है कि जो जाति है वह समवाय संबंध से ही रहता है, यह निश्चित है, लेकिन जो अखंडोपाधि है वह स्वरूप संबंध से अपने धर्मी में रहता है। तो इस प्रकार का भेद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो वही अंतिम पंक्ति है, तस्य स्वरूप संबंध है ना। अखंडोपाधि स्वरूप संबंध से रहता है, हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? स्वरूप संबंध से रहता है, क्योंकि अब सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए, ये तो जो है वो एक तरह से मानसिक जो एक तरह से सिद्धि है। समवाय संबंध को भी कोई देखता नहीं, लेकिन एक बौद्धिक संबंध है जिसके आधार पर न्याय वैशेषिक पूरा फ्रेम करता है। और स्वरूप संबंध वो संबंध होता है जब स्वयं धर्मी से वह संयुक्त हो जाता है। जो तीन प्रकार के सामान्य संबंध की हम चर्चा करते हैं, आगे इसको वो प्रस्तुत करेंगे कि जैसे संयोग संबंध है वह द्रव्यों के बीच में होता है, दो द्रव्यों के बीच में ही संयोग संबंध होता है। और जो समवाय संबंध है उसके लिए 5 जो युग्म तत्व है, पदार्थ है, उसको निर्धारित किया हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि अवयव अवयवी है, क्रिया क्रियावान है, जाति द्रव्य है, उसके बाद विशेष और नित्य पदार्थ है, और गुणगुणी है। ये जो 5 है, इन 5 के बीच में ही समवाय संबंध संभव है। तो ये जो स्वरूप संबंध है वह इन 5 के बीच में नहीं आता।
तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि जो अखंडोपाधि है, ऐसा धर्म जो है वह इन गुण के अंतर्गत नहीं आता, वह क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। तो ये सारी चीजें जिसके आधार पर एक तीसरा संबंध जो है वो रखा गया है। और स्वरूप संबंध के का मतलब है कि वह स्वरूपतः ही उससे संबद्ध हो जाता है। लेकिन क्योंकि न्याय वैशेषिक जो है वह धर्म धर्मी संबंध इन तीन सत्ताओं में विश्वास करता है कि संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो जहाँ धर्मी ना हो, धर्म ना हो और उनके बीच में कोई संबंध ना हो। तो यदि संबंध है तो हाँ, इसका लक्षण क्या होगा सर? स्वरूप संबंध का कोई लक्षण? स्वरूप संबंध का लक्षण अब यहाँ तो नहीं दिया है जी, लेकिन जो जितना मैं जानता हूँ उसमें तो ऐसा ही देखा है कि क्योंकि ये दो द्रव्यों के बीच में नहीं है तो संयोग नहीं हो सकता। जो पांच जो युग्म तत्व है, पदार्थ है, उनके बीच में जो समवाय संबंध होता है उनमें ये नहीं आता। तो तीसरा स्वरूपतः ही जिसको जो धर्मी से जुड़ जाए उसी को स्वरूप संबंध कहते हैं। नाम ही इसका स्वरूप संबंध का जो है वो उपस्थित है। जैसे आगे देखेंगे कि जो अभाव भी स्वरूप संबंध से ही अपने धर्मी से संबद्ध रहता है। तो इसको ऐसे नहीं कह सकते संयोग समवाय व्यतिरिक्त या अतिरिक्त या उससे रहित? वो तो मैंने कह ही दिया है, आप भी उसी भाषा को कह रही है ना। मैंने तो कह अच्छा। दिया है कि संयोग समवाय से जो अतिरिक्त है जी वह स्वरूप है, उसी को आपने कह दी अपनी भाषा में। जी। तो इस रूप में ही जो न्याय वैशेषिक का जो सिस्टम है वो आगे बढ़ा है। तो ये स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, स्पष्ट है। हाँ, तीन संबंध की बात करती है। आगे अब संबंध पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूंकि धर्म का प्रकरण चल रहा है तो इसीलिए हम थोड़ा सा संक्षेप में इसको करते हैं। आगे पूरा संबंध पे ही चर्चा होगी। तो जो भेद बताया वो ये कि जो अखंडोपाधि जो है वह स्वरूप संबंध से अपने धर्मी में रहता है। और उदाहरण यहाँ दिया भावत्व। भावत्व जो है वह भाव में स्वरूप संबंध से रहता है। मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया था आकाशत्व। आकाशत्व भी, आकाश एक ही तत्व है, पदार्थ है, उसमें जो धर्म रहने वाला धर्म है वह स्वरूप संबंध से ही रहता है। एक तीसरा भी उदाहरण दिया था कि अभाव अपने धर्मी में स्वरूप संबंध से ही रहता है। इस प्रकार के उदाहरण आएंगे आगे भी, तो उसको हम देखेंगे। सर गुणत्व भी गुण में किससे रहेगा? गुणत्व वो तो जाति है ना, गुणत्व तो अच्छा। गुणत्व जाति है तो गुण में समवाय संबंध से रहेगा। तो हमको कैसे ये क्लियर हो, क्योंकि जैसे अभी ये गुणत्व जाति है या स्वरूप संबंध है, ये इसके लिए क्या पैरामीटर है या कुछ कैसे हम चिंतन करें तो समझ आएगा? तो गुण में गुणत्व तो जाति है ना, क्योंकि अनेक गुणों में एक साथ रहता है ना, तो गुणत्व अच्छा। जाति हो जाएगा। आप वो लक्षण को ही ध्यान में रखें कि जो हाँ, जैसे पशुत्व ही तो पशु में रहता है, तो क्या हम उसे जात मानेंगे? नहीं, वहां पे वो एक दे दिया है ना कि पशुत्वम द्रव्य रूपम। वहां पशुत्व जो है ना वो द्रव्य को कहा है, वो जाति ने उस शब्द का प्रयोग कर दिया है। पशुत्वम द्रव्य रूपम, इसको देखा है आपने? हाँ, तो द्रव्य, इसीलिए थोड़ी सी शंका थी कि हाँ, वो त्व को देखकर शंका होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्वयं ही कह दिया है द्रव्य रूपम पशुत्वम, तो जाति नहीं है, वो स्वयं उसको वहां उन्होंने निराकृत कर दिया। ठीक है जी, नमस्ते सर। हाँ सर धर्मी और धर्म दोनों में आप भेद क्या है? दोनों किसे धर्मी कहेंगे, किसे धर्म कहेंगे?
जैसे वो अभी तो आप आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा ना कि जो कहीं पे रहता है, जिसको धारण किया जाता है, उसको धर्म कहते हैं, और जहां रहता है उसको धर्मी कहते हैं। जो धारण करता है उसको धर्मी कहते हैं। पहला टेक्स्ट आपने नहीं पढ़ा था? जी सर, जी सर। जब पढ़ा था तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है ना इससे, समझ रहे हैं कि नहीं? इस टेक्स्ट का की पहली पंक्ति ही वही कि जो जिसको धारण किया जाता है, जो कहीं रहता है, उसको धर्म कहते हैं। जहां रहता है, जो धारण करता है, उसको धर्मी कहते हैं। और धर्म धर्मी में रहेगा तो किसी संबंध से रहेगा। उसी संबंध को लेकर के यहाँ चर्चा हुई है कि धर्म के दो भेद हुए, एक जाति रूप धर्म, एक उपाधि रूप धर्म। फिर उपाधि, जाति का वहां पर लक्षण दे दिया है। फिर उपाधि के दो भेद हुए, सखंडोपाधि और अखंडोपाधि। तो सखंडोपाधि जो है उसकी चर्चा अभी जो जैसे द्रव्य रूप पशुत्व को लेकर किया गया, और अब अखंडोपाधि को लेकर के चर्चा हो रही है कि अखंडोपाधि, सखंडोपाधि वो है जिसको अंशतः विभाजित किया जा सकता है। इसमें द्रव्य रूप पशुत्व की बात आई और प्लस रूपवान की बात आई। और उसके बाद अखंडोपाधि की चर्चा हुई है कि अखंडोपाधि भी जाति की तरह है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जाति जो है वो एक तो समवाय संबंध से अपने धर्मी में रहता है, अखंडोपाधि स्वरूप संबंध से रहता है। सर घटाकाश पटाकाश ऐसे भी कहा जाता है, तो वो आकाश का विभाजन नहीं माना जाए? नहीं, आप पहले प्रश्न ही आपका नहीं अभी समझ में आया मुझे। आकाश को जैसे घटाकाश कहते हैं, ये घटाकाश है, ये पटाकाश है, तो ये आकाश के जो विभाजन की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि हम कह रहे हैं इसका वो एक ही स्वरूप संबंध से ही रहता है आकाशत्व। देखिए, फिर न्याय जो है ना, न्याय जो है, न्याय वैशेषिक जो है आकाश को एक ही मानता है। ठीक है, हाँ, एक ही मानता है। वो जो घटाकाश पटाकाश मठाकाश ये सब वेदांत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो ये न्याय में आकाश को एक माना है। तो जब एक है तो उसमें रहने वाला आकाशत्व जो है वो एक ही धर्मी में है, तो फिर वह स्वरूप संबंध से रहेगा। ठीक है, इसमें और किसी को कोई यदि समझने में कोई है तो बताएं, और यदि हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छे से समझ में आ गया सर। हाँ, तो देखिए, एक धर्म और धर्मी और बीच का संबंध, ये इसको हमेशा ध्यान में रखें कि न्याय वैशेषिक इसी रूप में संसार को देखता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कहीं ना रहे, और ऐसी है आधार रूप में कोई चीज है जहां कुछ रहता है। बस जो कुछ पदार्थ हैं, जैसे आपने शुरू में पढ़ा होगा कि उसको अवृत्ति रूप पदार्थ कहते हैं। तो अवृत्ति रूप पदार्थ जो है वह आकाश इत्यादि को कहते हैं। आकाश इत्यादि को क्यों कहते हैं? क्योंकि आकाश सब जगह है। तो जो सब जगह होता है वह कोई निश्चित जगह में हो या स्थान में हो, उसको हम नहीं कह सकते। तो उसकी सर्वव्याप्ति होती है, इसीलिए सब में रहने के कारण ही उसको धर्म की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इसीलिए उसको अवृत्ति पदार्थ का मतलब जो कहीं नहीं रहता, मतलब सब जगह रहता है। इसीलिए आकाश आदि को अवृत्ति पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन आकाश में तो धर्म है। जो आकाशत्व की बात हमने की, तो आकाश में जो रहने वाला धर्म है वह तो केवल आकाश में ही रहेगा। इसीलिए आकाशत्व जो है उसको अखंडोपाधि की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इतना होने के बाद अब जो एक आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये एक थोड़ा सीरियस चीज है थोड़ी।
कि जाति और अखंडोपाधि को समझाने के बाद अब वो कह रहे हैं कि जाते अखंडोपाधे च प्रतीतो अनुल्लेखे, अनुल्लेखे का मतलब है कि शब्देन अनुच्चारणे निरवच्छिन्ना तयोर विशेषण प्रतीति रहिता प्रतीति भवति। तो अब है कि जाति और अखंडोपाधि इन दोनों की जो प्रतीति होती है, जाति और अखंडोपाधि की प्रतीति से क्या तात्पर्य है कि जैसे जैसे पट में पटत्व ये जाति है और भाव में भावत्व ये अखंडोपाधि है। तो पटत्व और भावत्व ये जाति और अखंडोपाधि का उदाहरण है। तो कहते हैं कि इसमें दो स्थिति है। न्याय वैशेषिक के अनुसार जब हम पट पद बोलते हैं, पट शब्द बोलते हैं, तो उसका ज्ञान हमें कैसे होता है। तो पट का अर्थ है, पट शब्द यदि हम बोलते हैं तो पट शब्द का अर्थ है पटत्व विशिष्ट पट, यह इसका अर्थ है। तात्पर्य यह है कि पट शब्द के उच्चारण मात्र से, जैसे आप कहेंगे अयम पटः, तो पट शब्द के उच्चारण मात्र से पट जो है वो विशेषण सहित उसका अर्थबोध होगा, यानी पटत्व विशिष्ट पट का ही अर्थबोध होगा। क्योंकि न्याय ऐसा मानता है, क्योंकि सविकल्प ज्ञान जो होता है, आप ज्ञान के प्रकरण में आगे और देखेंगे इसको, कि मान लीजिए हम पट का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो सबसे पहले निर्विकल्प ज्ञान होता है जिसमें पटत्व भी रहता है, पट भी रहता है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध का अभाव रहता है। तो पटत्व है, पट भी है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध का अभाव रहता है। इसीलिए हम उसको पट शब्द नहीं कह सकते, हम कहते हैं किंचिद अस्ति, कुछ है। क्यों कुछ है? क्योंकि उससे उसका जाति या उसका धर्म संबद्ध नहीं हुआ है। जब धर्म संबद्ध होता है तो जाति क्या करता है, तो वह एक श्रेणी का निर्माण करता है। जैसे अभी आपने पीछे जाति का लक्षण देखा होगा कि जैसे ही पटत्व उस पदार्थ से जुड़ेगा तब उसको हम पट शब्द कहते हैं। पटत्व जब तक उससे संबद्ध नहीं होगा तब तक वह पट नहीं कहला सकता। तो इस दृष्टि से न्याय वैशेषिक के अनुसार पट शब्द का अर्थ है पटत्व विशिष्ट पट, इसी रूप में अर्थ निर्धारित होता है। और ये सविकल्प ज्ञान के बाद इसका प्रयोग होता है, इसीलिए अयम पटः का मतलब हुआ पटत्व विशिष्ट पट। तो ऐसा यदि है तो जब हम कहते हैं अयम पटः या पटः, तो पटत्व उसमें स्वयं ही विशेषण के रूप में उपस्थित हो जाएगा। ऐसे ही जब हम कहते हैं भाव, भाव मात्र जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा, भावत्व विशिष्ट भाव। तो पट शब्द बोलें या भाव शब्द बोलें, वह विशेषण से युक्त होकर ही प्रस्तुत होगा। लेकिन हमने यहां पर केवल पट और भाव शब्द का ही प्रयोग किया है, हमने पटत्व और भावत्व का प्रयोग नहीं किया है, पटत्व और भावत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो जिस शब्द का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसका अगला धर्म उसके साथ उपस्थित नहीं होगा। जैसे हमने पट शब्द का प्रयोग किया है
तो पटत्व से युक्त पट का बोध होगा, लेकिन पटत्वत्व का बोध नहीं होगा क्योंकि हमने पट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ऐसे ही हमने भाव शब्द का प्रयोग किया है, अयम भाव। मान लीजिए हमने बोल दिया कि पटः भाव, ये हमने शब्द से उच्चरित किया इसको। तो पट शब्द बोलते ही जो अर्थ बोध होगा उसमें पटत्व स्वयं ही विशेषण रूप में उपस्थित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने पटत्व नहीं बोला है। पटत्व जब नहीं बोला है तो फिर पटत्वत्व नहीं आएगा। ऐसे ही हमने केवल भावः ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि भाव शब्द बोलने मात्र से भावत्व विशेषण स्वयं ही उपस्थित होगा, लेकिन हमने यहाँ भावत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए भावत्वत्व यहाँ उपस्थित नहीं होगा। ये समझाने का तात्पर्य है। तो जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द अपने विशेषण सहित उपस्थित होगा। ये मूल बात है जिसको हमें ध्यान में रखना है। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि जाते अखंडोपाधेश्च प्रतीतौ अनुल्लेखे निरवच्छिन्ना प्रतीति भवति। कहते हैं पट शब्द का हमने प्रयोग किया है, पटः भावः, पट शब्द का प्रयोग किया है तो उसमें पटत्व की प्रतीति होगी। भाव शब्द का प्रयोग किया है तो भावत्व की प्रतीति होगी। लेकिन हमने पटत्व का प्रयोग नहीं किया है तो पटत्वत्व की प्रतीति नहीं होगी। भावत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो भावत्वत्व की प्रतीति नहीं होगी। यही मूल बात है कि जाते अखंडोपाधेश्च प्रतीतो अनुल्लेखे। अनुल्लेखे का मतलब है कि हमने पटत्व का उल्लेख नहीं किया है, हमने भावत्व का उल्लेख नहीं किया है, तो निरवच्छिन्ना प्रतीति भवति। तो पटत्व का प्रयोग जब हमने नहीं किया है तो पटत्वत्व नहीं आएगा। भावत्व का प्रयोग हमने नहीं किया है तो भावत्वत्व नहीं आएगा। यही निरवच्छिन्न प्रतीति है। तो इस बात को कहा है कि जाते अखंडोपाधेश्च प्रतीतो अनुल्लेखे। ध्यान में रख लें कि जाति क्या है, पटत्व, अखंडोपाधि क्या है, भावत्व। हमने यहाँ पे पट और भाव शब्द का प्रयोग किया है, हमने पटत्व और भावत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यदि पटत्व और भावत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यानी जाति और अखंडोपाधि का प्रयोग नहीं किया है, तो वह निरवच्छिन्न ही उपस्थित होगा। निरवच्छिन्न का मतलब कि उसका विशेषण उपस्थित नहीं होगा, यानी पटत्व जो है वह पटत्वत्व के साथ नहीं आएगा, भावत्व भावत्वत्व के साथ नहीं आएगा। अब आगे इसको देखें। यथा पटो भावः इति प्रतीतो पटत्वम जाति। जब हमने पट शब्द का प्रयोग किया है तो उसमें पटत्व जाति है, भावत्वम अखंडोपाधिश्च, और भावत्व उसमें अखंडोपाधि है। पट पदार्थ भाव पदार्थांतर भावे नैव प्रतीयते। जो पटत्व का की प्रतीति हो रही है, भावत्व की प्रतीति हो रही है, वह पट और भाव शब्द के कारण ही प्रतीति हो रही है, उसमें अंतर्भावित होकर ही प्रतीति हो रही है। क्योंकि पट शब्द का हमने प्रयोग किया है तो पटत्व उसमें अंतर्भावित है, भाव शब्द का प्रयोग किया है तो उसमें भावत्व अंतर्भावित है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि पट पदार्थ भाव पदार्थांतर भावेनैव प्रतीयते न तो शब्देन ते उल्लिखिते। लेकिन पटत्व और भावत्व का उल्लेख नहीं किया है, उल्लेख हमने पट और भाव का किया है, पटत्व और भावत्व का उल्लेख नहीं किया है। इति न तयोः प्रतीतो अत्र सविशेषणम भानम। इसीलिए जो पटत्व का विशेषण पटत्वत्व है
जो भावत्व का विशेषण भावत्वत्व है उसका यानी सविशेषणम भानम ये न, उसका सविशेषण भान नहीं होगा, यानी उसके धर्म का भान नहीं होगा। किंतु पटत्वांग से भावत्वांग से च विशेषण भान रहितमेव निरवच्छिन्नम भानम जायते। और चूंकि हमने पटत्व और भावत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए वहां निरवच्छिन्न भान ही होगा, यानी पटत्वत्व या भावत्वत्व नहीं आएगा। हमने पट शब्द का प्रयोग किया है तो पटत्व आएगा, और भाव शब्द का प्रयोग किया है तो भावत्व आएगा। आगे कहते हैं यत्र तु तयोः उल्लेख, जहां हम पटत्व और भावत्व शब्द का उल्लेख कर दें तो तत्र तयोः प्रतीतिरपि सावच्छिन्न, तब फिर वह भी अपने विशेषण से युक्त उपस्थित होगा, उसकी भी सावच्छिन्न प्रतीति होगी। तो तत्र तयोः प्रतीतिरपि सावच्छिन्ना, यानी विशेषण प्रतीति सहिता भवति। यथा, अब जैसे देखिए दूसरे वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। पहले वाक्य में हमने कहा, क्या कहा था? पटः भावः, हम कह सकते अयम पटः अयम भावः, हमने पट और भाव शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए दूसरे वाक्य में प्रयोग बदल जाता है। अब क्या प्रयोग होता है कि अस्मिन् द्रव्ये भावत्वम पटत्वम चास्ति, कहते हैं इस द्रव्य में भावत्व है और पटत्व है। अब हमने भावत्व शब्द का प्रयोग कर दिया, अब ने पटत्व शब्द का प्रयोग कर दिया, तो इत्यत्र पटत्वम भावत्वम च स्पष्टतः एव शब्देन उल्लिखितम इति। यहाँ पटत्व और भावत्व का, आप म्यूट करवाइए सच्चिदानंद जी। कर दिए खुद से अकेले, नहीं पहले छोटू लगे रहे तो बाद में शैली ने सही। आनंद जी यस सर। सर सर कर रहे हैं सही। म्यूट करवाइए, इससे बहुत डिस्टरबेंस होती है। ओके ओके, कृपया सभी लोग ध्यान रखें कि अपना मोबाइल को म्यूट मोड में रखें और ध्यान पूर्वक सुने। और मैं भी अभी ध्यान रखूंगा, कोई किसी का भी आएगा तो मैं म्यूट कर दूंगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, फिर वो लिंक टूट जाता है। जी जी सर। हाँ, तो इस वाक्य में जैसे अभी बात चर्चा हुई है कि अस्मिन् द्रव्ये भावत्वम पटत्वम चास्ति, ये वाक्य हमने प्रयोग कर दिया, और जब प्रयोग किया तो उसमें शब्द सह हमने भावत्व और पटत्व शब्द का प्रयोग किया है। तो इस स्थिति में कह रहे हैं कि पटत्वम भावत्वम च स्पष्टतः एव शब्देन उल्लिखितम, पटत्व और भावत्व जो है वो शब्द सह उल्लिखित कर दिया गया है, उसका प्रयोग कर दिया गया है। इति तयोः अत्र यथाक्रमम, जब हमने पटत्व और भावत्व का उल्लेख कर दिया तो यथाक्रमम पटत्वत्वेन भावत्वत्वेन च सावच्छिन्ना प्रतीति, तो फिर वह पटत्वत्व और भावत्वत्व के साथ ही उपस्थित होगा। मतलब ये है कि जब हमने पट का प्रयोग किया तो वह पटत्व सहित प्रतीति हुई उसकी, जब हमने पटत्व का प्रयोग किया तो पटत्वत्व सहित उसकी प्रतीति होगी। यदि हम पट का प्रयोग करेंगे तो केवल पटत्व की प्रतीति होगी, पटत्वत्व की नहीं होगी। यदि हम पटत्व का प्रयोग करेंगे तब पटत्वत्व की भी प्रतीति होगी। यही मूल बात है कि यथाक्रमम पटत्वत्वेन भावत्वत्वेन च सावच्छिन्ना प्रतीति। अतएव अब निष्कर्ष वाक्य यहाँ बता रहे हैं। निष्कर्ष वाक्य एक बार फिर आप समझ लें कि जाति और अखंडोपाधि यही दो ऐसे धर्म हैं जो समान रूप से दिखते हैं, हमें प्रतीत होते हैं। इन्हीं दो धर्मों की चर्चा की गई है, क्योंकि जाति और अखंडोपाधि से अतिरिक्त जो भी धर्म है वह सखंडोपाधि है। इसको आप एकदम बैठा लें ध्यान में कि जाति और अखंडोपाधि से अतिरिक्त जो भी धर्म है
वह सखंडोपाधि है। और जब सखंडोपाधि है तो फिर उसका अंश विभाग होता है, और जब अंश विभाग होता है तो उसकी संरचना बदल जाती है। इसीलिए यहाँ पर केवल जाति और अखंडोपाधि की चर्चा की गई है। तो जाति हो या अखंडोपाधि हो, यानी पट में पटत्व हो या भाव में भावत्व हो, ये दोनों उदाहरण आप ध्यान में रख के चलें। तो जाति और अखंडोपाधि रूप धर्म जो है, उसका जब उल्लेख होगा, शब्द सह प्रयोग होगा, तो वह अपने विशेषण के साथ उपस्थित होगा। ये मूल इसका निष्कर्ष है। जब उसका प्रयोग, उसके धर्म का प्रयोग नहीं होगा, तो फिर वह अपने विशेषण से युक्त उपस्थित नहीं होगा। अब इन्हीं सारी बातों को निष्कर्ष रूप में अंतिम वाक्य में बता रहे हैं। जो सिद्धांत पक्ष है, जो भी हमने विश्लेषण किया है अभी, उसका सिद्धांत पक्ष जो है वह कह रहे हैं कि अतएव अनुल्लिख्यमान जात्य खंडोपाद्यतिरिक्त पदार्थानाम, अनुल्लिख्यमान जो जाति और अखंडोपाधि है, अनुल्लिख्यमान का मतलब है कि जिस जाति और अखंडोपाधि का उल्लेख नहीं हुआ है या नहीं होगा, जिसका उल्लेख नहीं होगा, ठीक है, उससे अतिरिक्त से तात्पर्य है कि जिस जाति और अखंडोपाधि का उल्लेख होगा। तो जिस जाति और अखंडोपाधि का उल्लेख होगा, मतलब अनुल्लिख्यमान जाति अखंडोपाध्यतिरिक्त पदार्थानाम, अनुल्लिख्यमान जाति और अखंडोपाधि से अतिरिक्त, यानी जो उल्लिख्यमान जाति और अखंडोपाधि है, यानी जिस जाति और अखंडोपाधि का शब्दशः उल्लेख हो रहा है, कहते हैं निरवच्छिन्न भाना नभ्युपगमः, उसका निरवच्छिन्न भान होगा ऐसा नहीं होगा, यानी उसका सावच्छिन्न भान ही होगा। यानी जिस जाति और अखंडोपाधि का उल्लेख होगा, उसका सावच्छिन्न यानी विशेषण सहित ही भान होगा। यानी यदि हम घटत्व या पटत्व या भावत्व का उल्लेख करते हैं, तो फिर वह सावच्छिन्न यानी विशेषण सहित ही प्रस्तुत होगा। यानी जब हम घटत्व का उल्लेख करते हैं तो वह घटत्वत्व सहित ही प्रतीत होगा। यदि हम भावत्व का उल्लेख करते हैं तो वह भावत्वत्व सहित ही प्रस्तुत होगा, उसकी प्रतीति होगी। तो दो कैटेगरी हो गई ना। यदि हम जाति और अखंडोपाधि का उल्लेख नहीं करें तो वह विशेषण से सहित प्रतीत नहीं होगा। यदि हम जाति और अखंडोपाधि का उल्लेख करते हैं तो वह अपने विशेषण से युक्त होकर ही प्रतीत होगा। तो सारी बात यहाँ पे आकर टिक जाती है कि हम पट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पटत्व का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जाति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम कहते हैं भावः, तो भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें रहने वाले अखंडोपाधि भावत्व का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब हम पटत्व और भावत्व का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो पटत्वत्व और भावत्व उपस्थित नहीं होगा। और यदि हम कहते हैं पटे पटत्वम अस्ति, यदि हम ऐसे वाक्य का उपयोग कर रहे हैं, इसका हम मतलब है कि हमने पट भी बोल दिया और पटत्व भी बोल दिया। तो जब पट बोल दिया तो पट शब्द का अर्थ क्या होगा? पटत्व विशिष्ट पट। और यदि हमने पटत्व भी बोल दिया तो उसका अर्थ क्या होगा? पटत्वत्व विशिष्ट पटत्व। तो इस तरह से सब कुछ निर्भर करता है कि अब जाति का उल्लेख कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि उल्लेख कर रहे हैं तो वह अपने विशेषण से युक्त ही प्रतीत होगा। यदि उल्लेख नहीं कर रहे हैं तो वह अपने धर्मी के साथ स्वयं ही उपस्थित रहेगा। इसमें अब कोई संदेह नहीं है। तो अब ये बताएं कि इसको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। सर यहाँ ये पटत्वत्व क्या है नहीं समझ में आया। पटत्वत्व जो है ना वो पटत्व का धर्म है।
पटत्व का धर्म सर, तो इसका मतलब ही, यदि हम पटत्व से होता क्या है, इसका मतलब क्या, किन स्वरूप है, स्वरूप क्या है इसका पटत्व का? स्वरूप ये है कि आप पटत्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब पटत्व का आपको सविकल्पक ज्ञान है, और सविकल्पक ज्ञान जब होता है तो धर्म के साथ ही धर्मी का ज्ञान होता है। इसीलिए आप जब पटत्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब उसका अर्थ होगा कि पटत्वत्व सहित ही पटत्व का बोध होगा, यानी भान होगा। ये न्याय की संरचना है। सामान्य रूप से ऐसा कम प्रयोग होता है, लेकिन होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि पट में पटत्व जो रहेगा वो समवाय संबंध से रहेगा, लेकिन पटत्व में पटत्वत्व जो रहेगा वो स्वरूप संबंध से रहेगा, स्वरूपता रहता है। हाँ सर, आपने बताया अभी कई बार कि जो पटत्व है यह मतलब यदि हम पटत्व का उच्चारण करेंगे तो पटत्व होकर के मतलब पटत्व वहां विशेषण उसका बनेगा। तो विशेषण कैसे बनेगा पटत्व? विशेषण इसीलिए बनेगा क्योंकि पटत्व शब्द का आपने प्रयोग किया ना, इसका मतलब पटत्व का आपको ज्ञान है, और ज्ञान जब भी होता है तो विशेषण सहित ही ज्ञान होता है, और जब विशेषण सहित ज्ञान होता है तभी उसका शब्द सा प्रयोग होता है। इसीलिए यह सर निश्चित है। हाँ। लेकिन विशेषण का मतलब तो होता है इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, तो यहाँ इतर व्यावर्तन कैसे संभव, कैसे हो रहा है यहाँ? ये तो नहीं, इतर व्यावर्तन किया ना, जो पटत्व का और से इतर व्यावर्तन कर दिया, घटत्व इत्यादि से कर दिया इतर व्यावर्तन। वो तो पटत्व ही कर सकता है ना, उतना पटत्व नहीं, पटत्व तो पट का व्यावर्तन करेगा ना, पटत्व पट का व्यावर्तन करेगा, लेकिन पटत्वत्व पटत्व का व्यावर्तन करेगा। सर अच्छा, मतलब पटत्व घटत्व इत्यादि से व्यावर्तन नहीं करेगा? नहीं, पटत्व जो है वो पट को घट से व्यावर्तित करेगा। पटत्व जो है वो पट को घट से व्यावर्तित करेगा, लेकिन पटत्व जो है, हाँ, अब एक मिनट मुझे बस एक लाइन बोलने दीजिए कि पटत्व जो है ना वो पट को घट से व्यावर्तित करेगा, घट इत्यादि से, लेकिन पटत्वत्व जो है वो पटत्व को घटत्व इत्यादि से व्यावर्तित करेगा। लेकिन सर यदि घट मतलब पटत्व कहने से घट से व्यावर्तन हो गया, तो जब घट ही नहीं रहा तो घटत्व की सवाल ही नहीं है, तो इसका मतलब घटत्व का भी व्यावर्तन हो गया। नहीं, बात ये नहीं है, बात है कि आप पटत्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी अभिप्राय से कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आप यदि पटत्व शब्द का प्रयोग नहीं करते तो बात समाप्त हो गई, लेकिन आपने यदि इंटेंशनली कहा है कि पटे पटत्वम अस्ति, जैसे वहां कह दिया कि जो द्रव्य द्रव्यत्वम अस्ति, तो आपने इंटेंशनली प्रयोग किया है, और इंटेंशनली प्रयोग किया है तो बिना ज्ञान के प्रयोग नहीं होता, और ज्ञान क्या है तो विशेषण सहित भान ही ज्ञान। इसीलिए पटत्व शब्द का प्रयोग जब आपने किया तो पटत्वत्व के साथ ही उसका भान होगा, और फिर पटत्व को घटत्व आदि से वो व्यावृत करेगा। ठीक है? जी जी ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा। और किसी को कोई शंका है तो बताएं। स्पष्ट है सर। स्पष्ट है? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुख्य रूप से ये भाषा से संबंधित चीज है। न्याय वैशेषिक का ये कहना है कि जो आप पढ़े होंगे या भूमिका में बात आई होगी, जो उद्घाटन समारोह हुआ होगा तो मैडम उज्ज्वला झा जी जो है उन्होंने बात बताई होगी कि न्याय वैशेषिक में पदार्थ का क्या सामान्य जो एक लक्षण क्या दिया है, ज्ञेयत्वम अविधेयत्वम च पदार्थ सामान्य लक्षण, कि संसार यदि है तो वह ज्ञान का विषय है, यानी उसको जाना जा सकता है, और जो भी ज्ञान है संसार का उसको भाषा में बताया जा सकता है। ठीक है? तो ये दो लक्षण जिसमें घटित हो उसी को पदार्थ कहते हैं। तात्पर्य यह है कि न्याय वैशेषिक जो है वह संसार को इस रूप में मानता है कि संसार वास्तविक है क्योंकि संसार का ज्ञान होता है, और संसार वास्तविक है
क्योंकि संसार का ज्ञान जो है उसको भाषा के द्वारा बताया जा सकता है। तो भाषा कहाँ से शुरू होगी? भाषा शुरू होगी सविकल्प ज्ञान से। सविकल्प ज्ञान क्या है? सविकल्प ज्ञान है कि विशेषण सहित ज्ञान, धर्म सहित ज्ञान। यानी धर्म जब अपने धर्मी से संबद्ध होते हुए हमें प्रतीत होता है तो सविकल्प ज्ञान होता है। और जब सविकल्प ज्ञान होता है तभी हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि अयम घटः अयम पटः। तो अयम घटः या अयम पटः बोलने मात्र का तात्पर्य है कि आपको घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान हुआ है, पटत्व विशिष्ट पट का ज्ञान हुआ है। तो बोलने का मतलब ही है कि विशेषण सहित ज्ञान जब हुआ है उसी को आपने भाषा में प्रयुक्त किया है। ऐसे ही जब आपने भाषा में प्रयोग कर दिया कि घटत्वम अस्ति, पटत्वम अस्ति, इसका मतलब है कि घटत्व का आपको सविकल्प ज्ञान है। ज्ञान कैसे है? तो विशेषण सहित ज्ञान है। विशेषण सहित ज्ञान क्या होगा? तो घटत्वत्व से विशिष्ट जो घटत्व है उसका ज्ञान होगा, तभी आप बोलेंगे इदम घटत्वम या घटे घटत्वम। तो इस प्रकार की जो संरचना है उसको लेकर के न्याय वैशेषिक आगे बढ़ता है। विशेष रूप से नव्य न्याय में इस तरह का एक सेट है पूरा सिस्टम। ठीक है। नमस्ते आचार्य, यहाँ एक प्रश्न है जी। एक निर्विकल्प के ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान जब होगा वहां इदम किंचित ऐसा शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, तो शब्द प्रयोग वहां भी हो गया। वो एक अनौपचारिक प्रयोग है उसका, क्योंकि कुछ हमें कहना है इसीलिए इदम किंचित। लेकिन शब्द से शब्द प्रयोग का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो किसी पदार्थ को बताने वाला जो वास्तविक शब्द है, जैसे घट, जब आप कहते हैं अयम घटः, तो यह घट का जो घट शब्द का प्रयोग जो है वह उस पदार्थ का जो ज्ञान है उसको भाषिक रूप देना है। इदम किंचित जो है एक अनौपचारिक प्रयोग है, उस प्रयोग को भाषा के द्वारा आप, हम चूंकि कहना है हमें कुछ, लेकिन उससे आपको कुछ ज्ञान नहीं होता। एक होता है कि कुछ है, लेकिन कुछ है को व्यवहार में हम प्रयोग में नहीं ला सकते। वो सविकल्प ज्ञान है जब आप धर्म से युक्त जब धर्मी को जानते हैं और उसका जब प्रयोग करते हैं तो उसका व्यवहार में प्रयोग होता है। इदम किंचित का व्यवहारिक प्रयोग संभव नहीं है, अयम घटः का व्यवहारिक प्रयोग संभव है। इस यही दोनों में अंतर। और एक घटत्व में घटत्वत्व है ऐसा प्रयोग अब हम मान सकते हैं। हाँ, तो यदि आप घटत्व भी, हाँ, तो घटत्वत्व भी सब प्रकार होना चाहिए, अर्थात विशेषण सहित हो। नहीं, आप यदि घटत्वत्व का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब आपका कोई अभिप्राय है। तो यदि अभिप्राय है तो फिर वैसा ही होगा। सामान्य रूप से ऐसा प्रयोग नहीं होता क्योंकि व्यवहार में इसकी उपयोगिता नहीं होती, लेकिन यदि कोई प्रयोग करता है तो फिर वह विशेषण सहित भान ही होगा। सर मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा कि न्यायिक लोग हमेशा सविकल्प ज्ञान को मानते हैं, तो निर्विकल्प ज्ञान को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, लेकिन एक अनौपचारिक मानना है क्योंकि उसको मानना पड़ा है। लेकिन क्योंकि जब नैयायिक कहते हैं कि जो संसार जो है वो संरचना में है, यानी धर्मी युक्त जो है वही संरचना जो है वो संसार का है, तो उससे पहले निर्विकल्प की सत्ता माननी है, लेकिन भाषा में उसका प्रयोग नहीं होता और व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं होता। इस दृष्टि से मैंने कहा है। जो आपने कहा है ना कि जो तर्क संग्रह का एक लक्षण है, बड़ा अच्छा लक्षण है कि सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम। तो ज्ञान वो है जिसका व्यवहार में प्रयोग, और वो प्रयोग सविकल्प ज्ञान का ही होता है। निर्विकल्प ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग नहीं होता। वो सविकल्प ज्ञान से पहले की एक स्थिति है, उसका उल्लेख वो निर्विकल्प ज्ञान के रूप में करते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ है जिज्ञासा बताएं, यदि नहीं तो फिर आगे बढ़ें।
आगे बढ़ें। हाँ जी। अब हम यहाँ तक हमारा धर्म का प्रसंग था, धर्म का प्रसंग था, और आपने अब एक तरह से आपके ध्यान में आ गया होगा, जो पहले से पढ़े हैं उनके ध्यान में है ही, जो नवीन छात्र हैं या छात्राएं हैं उनके लिए, कि धर्म वो है जो कहीं रहता है, धर्मी वो है जहां वह रहता है। तो इसी तरह की संरचना है संसार की, कि हर एक वस्तु कहीं न कहीं रहती है, और ऐसी भी वस्तु है जहां रहती है। जो रहने वाली चीज है वो धर्म है, जहां रहती है वो धर्मी है। और जब कोई वस्तु कहीं रहती है तो वो किसी संबंध से रहती है। तो ये बातें आई है, और इसी क्रम में जो रहने वाली सत्ता है, जो धर्म जिसको हम कहते हैं, उसी को दो भागों में बांट दिया, एक जाति, एक अखंड, एक उपाधि, और फिर उपाधि को दो भागों में बांट दिया, एक सखंडोपाधि, एक अखंडोपाधि। अखंडोपाधि जो है वो जाति के समान ही है, लेकिन जो भेद है वो हमने बात कर ली है। और उसके अतिरिक्त, जाति और अखंडोपाधि के अतिरिक्त जितने धर्म हैं वो सभी सखंडोपाधि। तो इसको हम ध्यान में रखें। और तदनुरूप भाषा का कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में अंत में बताया, कि आप जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वह अपने धर्म से युक्त होकर ही उस अर्थ का भान होता है, प्रतीति होती है। यदि आप उसके धर्म का शब्द सा प्रयोग करते हैं तो वह फिर अपने विशेषण से युक्त उपस्थित होगा। यदि उस धर्म का आप शब्द सा प्रयोग नहीं करते हैं तो वह धर्मी के साथ ही उपस्थित होगा। इस तरह की बात हम करते हुए आगे अब हम संबंध की ओर अग्रसर होते हैं। अब कहते हैं कि संबंध सन्निकर्ष, संबंध जो है वह सन्निकर्ष को कहते हैं। सच विभिन्नयोर वस्तुनोः विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजक। संबंध क्या है? विशेषण और भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो विशेषण विशेष भाव बनता है उसका वह प्रयोजक है। एक तरह से समझ लें कि उसको वह स्थापित करने वाला है। दो भिन्न भिन्न वस्तु है, अलग अलग वस्तु है, लेकिन वही भिन्न भिन्न वस्तु एक दूसरे का विशेषण विशेष्य हो जाता है। ऐसा जो विशेषण विशेष रूप उपस्थित करने वाला जो पदार्थ है उसको हम संबंध कहते हैं। इसीलिए सच विभिन्नयोर वस्तुनोः विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजक यथा दंडी पुरुष इति। जैसे दंडी पुरुष का उदाहरण दे रहे हैं। दंडी पुरुष जो है हम सभी जानते हैं कि दंड जो है वो कहीं भी रखा रह सकता है, स्थित रह सकता है, और एक व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। तो जब तक वह व्यक्ति है तो व्यक्ति हम कहते हैं उसको। दंड कहीं रखा है तो फिर वो दंड केवल होगा। तो दोनों वस्तु अलग अलग है, दंड भी अलग है और व्यक्ति भी अलग है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने हाथ में वो दंड ले लेता है, वह दंड को पकड़ लेता है, तो दोनों में एक संबंध स्थापित हो जाता है। और जब संबंध स्थापित हो जाता है तो वह व्यक्ति दंडी कहलाने लगता है। दंडी कहलाने का क्या मतलब है? कि दंड से युक्त व्यक्ति वह है। दंड से युक्त व्यक्ति होने के कारण ही दंड उसका विशेषण हो जाता है, और वह पुरुष या दंडी जो है वो विशेष्य हो जाता है। तो यह संबंध है, यह सन्निकर्ष है किसके बीच में? दंड और व्यक्ति के बीच में, जो उस व्यक्ति को दंडी बना देता है, जो दंड को विशेषण बना देता है और दंडी को विशेष्य बना देता है। इस प्रकार दंड और दंडी के बीच में जो विशेषण और विशेष भाव स्थापित करने वाला जो पदार्थ है उसको संबंध कहते हैं। यही बात यहाँ कहते हैं कि यथा दंडी पुरुष इति विशेष विशेषण भाव प्रयोजक संयोग संबंध। दंड और पुरुष के बीच में जो संयोग संबंध बना, इसके कारण दंड विशेषण बन गया और दंडी विशेष्य बन गया। ठीक है। दंड पुरुषयोः अंतरा संयोगम बिना दंडी पुरुष इति
विशेषण विशेष भाव प्रतीति रेप न स्यात्। कहते हैं दंड और पुरुष के बीच में यदि संयोग ना हो, दंड और पुरुष के बीच में यदि संयोग ना हो तो दंडी पुरुष इति विशेषण विशेष भाव प्रतीति रेव न स्यात्। तो हम कभी भी उसको नहीं कह सकते कि यह दंडी पुरुष है। दंडी पुरुष हम तभी कहते हैं जब दंड से उसका संयोग संबंध स्थापित हो चुका है। तो दंड और पुरुष के बीच में वह संयोग संबंध है जो दंड को विशेषण बना देता है और दंडी को विशेष्य बना देता है। तो संबंध मात्र के कारण ये जो विशेषण विशेष भाव उद्भूत हुआ, प्रस्तुत हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसी का नियामक, उसी का संस्थापक या उसी का प्रयोजक जो है उसको संबंध कहते हैं। ये बात स्पष्ट हुई या किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कोई शंका है? सर एक प्रश्न है। हाँ बताएं। अगर दंड उसके घर में है, मतलब उसका संजोग नहीं है मगर दंड घर में रखता है, तो फिर वो दंडी पुरुष होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मगर वो नहीं होगा जब तक वो दंड नहीं पकड़ता है, तब तक दंडी नहीं होगा वो। जब तक साक्षात संबंध नहीं बनेगा तब तक वो दंडी नहीं कहला सकता। जैसे एक आगे उदाहरण आएगा कि मान लीजिए कोई शिखा वाला व्यक्ति है, शिखा वाला व्यक्ति है और वह घर में है, तो आप ये नहीं कह सकते शिखावत गृहम, क्योंकि शिखा का संबंध व्यक्ति से है और व्यक्ति का संबंध गृह से है। तो परंपरा संबंध से तो सब सबसे संबद्ध है, लेकिन जब तक साक्षात संबंध नहीं होगा तब तक आप उस विशेषण विशेष भाव को स्थापित नहीं कर सकते। आचार्य जी, अगर दंड बगल में रखा हुआ हो, समीप रखा हुआ हो, या दंड ग्रहित कराया गया हो और कालांतर में वह समीप में रखा हुआ हो, ऐसे में क्या दंडी पुरुष नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। जब तक दंड उससे संयुक्त नहीं रहेगा तब तक उसको दंडी नहीं कहा जा सकता। ওই জন্য তো স্যার এখন নিয়ে নিলাম চাপই নেই তখন তো। जब तक दंड से वह संयुक्त ना हो तब तक दंडी नहीं कहला सकता। इसीलिए आगे हम उसको देखेंगे कि संबंध दो प्रकार का होता है, साक्षात संबंध और परंपरा संबंध। सर सर एक है। हाँ एक मिनट सिर्फ अभी मैं आता हूँ प्रश्न लेने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आएगा अभी कि संबंध दो प्रकार का होता है, एक साक्षात संबंध और एक परंपरा संबंध। तो विशेषण विशेष भाव जब होता है तो साक्षात संबंध में होता है, तो उस दृष्टि से होता है। परंपरा संबंध में विशेषण विशेष भाव इस प्रकार से नहीं होता। आप बताएं, आप पूछें, प्रश्न पूछें। मैं कह रहा था कि सर जैसे कोई दंडी स्वामी है, वो प्रसिद्ध है दंडी स्वामी, यानी कि दंड पकड़, मगर अब ऐसे चल रहे हैं तो हम कहते हैं दंडी स्वामी जा रहे हैं, तो अभी तो दंड नहीं है फिर भी उनको दंडी स्वामी तो हम कहते हैं। वो देखिए रूढ़ आप कर देंगे वो अलग चीज है, लेकिन शब्द सा दंडी नहीं है तो वो नियम के अंतर्गत नहीं है। ऐसा कहते हैं लेकिन वो दंडी नहीं है, क्योंकि दंड जब हाथ में रहेगा तभी दंडी कहला सकते हैं। और जो जिसको आप दंडी स्वामी कहते हैं ना, तो वो फिर अनिवार्य रूप से दंड को ग्रहण करके ही चलते हैं, नहीं तो दंडी नहीं कहला सकते। एक ही नियम है कि जब तक संबंध रहेगा तभी तक वो विशेषण विशेष रूप में प्रस्तुत रहेंगे, अन्यथा नहीं। वह भी साक्षात संबंध होना चाहिए। बिल्कुल परंपरा संबंध से सबसे संबद्ध है, लेकिन इस रूप में उसको भाषा में हम प्रयोग में नहीं लाते।
और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं। अब है कि संबंध को पहले इन्होंने एक तरह से उसका विवेचन कर दिया और उसके बाद अब संबंध के भेद पर हम आते हैं कि संबंधश्च द्विविधा। एक तो सामान्य रूप से ये समझ लें कि संबंध द्विष्ठः, संबंध हमेशा दो के बीच में होता है, संबंध कभी भी अकेले नहीं होता। तो इसीलिए संबंध जब भी होगा तो दो पदार्थ रहेंगे, वहां दो में ही संबंध संभव है। ऐसा जो संबंध है, संबंध द्विविधा, संबंध दो प्रकार का है सामान्य रूप से। कौन कौन? साक्षात परंपरा भेदात, साक्षात संबंध और परंपरा संबंध। अब साक्षात संबंध को डिफाइन कर रहे हैं कि संबंधांतरा घटित संबंध साक्षात संबंध। संबंधांतरा घटित, संबंधांतर यानी जहां किसी दूसरे संबंध की अपेक्षा ना हो, जहां किसी दूसरे दो पदार्थों को विशेषण विशेष भाव रूप में लाने के लिए या दो पदार्थों को संबद्ध करने के लिए जहां किसी दूसरे संबंध की अपेक्षा ना हो, उसको साक्षात संबंध कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब एक ही संबंध हो दो पदार्थों को संबद्ध करने के लिए, ऐसे संबंध को हम साक्षात संबंध कहते हैं। जनरली हम अंग्रेजी में कह देते हैं ना, when we do not require more than one relation, more than one relation, that relation is known as साक्षात और डायरेक्ट रिलेशन। तो जब एक ही संबंध की अपेक्षा हो, दूसरे संबंध की अपेक्षा ना हो, उसको साक्षात संबंध कहते हैं। यह साक्षात संबंध सच समवाय संयोग स्वरूपादि भेदा बहुविधा, वह समवाय हो सकता है, वह संयोग हो सकता है और वह स्वरूप भी हो सकता है, ऐसे अन्य भी हो सकते हैं। तो समवाय हो सकता है जो एक ही संबंध हो लेकिन दो पदार्थों को जोड़ रहा हो, संयोग हो सकता है जो एक ही हो लेकिन दो को जोड़ रहा हो, स्वरूप हो सकता है। तो इस प्रकार से जहां दो पदार्थों को संबद्ध करने के लिए एक संबंध की आवश्यकता हो, उसको साक्षात संबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में रूपवान पुरुष, रूपवान पुरुष में जो रूप है वह गुण है और पुरुष जो है वह गुणी है। तो रूप गुण जो होता है, जैसे हम पांच जो पेयर हमने अभी जो देखा कि गुण गुणी, अवयव अवयवी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और पर नित्य नित्य द्रव्य और नित्य पदार्थ और विशेष, ये जो पांच पेयर है जिसमें समवाय संबंध रहता है, उसके अंतर्गत ये गुण और गुणी के क्रम में है। तो गुण रूप है और गुणी पुरुष है। तो गुण जो है वह समवाय संबंध से पुरुष में रह रहा है। तो रूप और पुरुष के बीच में एक ही संबंध है, वह समवाय संबंध है। इसीलिए रूप और पुरुष को संबद्ध करने वाला जो संबंध है उसको साक्षात संबंध कहेंगे। सामान्य रूप से इसको समवाय घटित साक्षात संबंध कहते हैं। समवाय घटित साक्षात संबंध यानी दो पदार्थों को संबद्ध करने के लिए एकमात्र संबंध की आवश्यकता यहाँ है जो समवाय है। तो रूपवान पुरुष का यह उदाहरण है। दूसरा है पात्रे जलम अस्ति, पात्र में जल है। तो पात्र है और उसमें संयोग संबंध से जल है। तो जल और पात्र के बीच में जो संबंध जो संबद्धता हो रही है वह संयोग के कारण हो रही है और वह संयोग एक ही है। इसीलिए जल और पात्र के बीच में केवल संयोग रहने के कारण ही संबद्धता बन पाई। इस आधार पर यह जो संबंध है साक्षात संबंध है वह संयोग घटित साक्षात संबंध का उदाहरण है। और तीसरा है कि गृहे पटः नास्ति,
गृहे पटः नास्ति का मतलब गृहे पटा भावः, न का मतलब अभाव होता है, हम सब जानते हैं, तो गृहे पटा भावः। अब गृह है धर्मी और पटा भाव है धर्म, पटा भाव है विशेषण। तो यहाँ पर जैसे कि पहले हमने चर्चा की कि अभाव जो रहता है वो हमेशा स्वरूप संबंध से अपने धर्मी में रहता है, तो वह स्वरूपतः ही धर्मी से संबद्ध रहता है। इस दृष्टि से घटा भाव या पटा भाव और गृह, इसके बीच में जो संबंध है स्वरूप, वह एक ही है। तो यह हुआ स्वरूप घटित साक्षात संबंध का उदाहरण। तो इस तरह से देखते हैं कि गृहे पटो नास्ति इत्यादो, अब क्रम से ये बता रहे हैं कि पुरुषे रूपस्य, पात्रे जलस्य और गृहे च पटा भावस्य यथाक्रमम, यानी पुरुष में रूप का समवाय संबंध से, पात्रे जलस्य, पात्र में जल का संयोग संबंध से, और गृहे च पटा भावस्य, और गृह में पटा भाव का स्वरूप संबंध से। तो यही बता रही यथाक्रमम समवाय संयोग स्वरूप नामान संबंधा प्रतीयन्ते। ये तीनों जो संबंध है ये साक्षात संबंध है। एक को समवाय घटित साक्षात संबंध कहेंगे, दूसरे को संयोग घटित साक्षात संबंध कहेंगे, तीसरे को स्वरूप घटित साक्षात संबंध कहेंगे। तो यह साक्षात संबंध का उदाहरण है, क्योंकि दो पदार्थों के बीच में जो संबद्धता बन रही है, विशेषण विशेष भाव बन रहा है, वह एक संबंध के कारण, यहाँ किसी दूसरे संबंध की अपेक्षा नहीं है। ये बात स्पष्ट हुई? क्या किसी को कोई शंका है? सर, पात्रे जलम अस्ति, ये आधार आधे अभाव संबंध भी हो सकता है, स्वरूप संबंध? वो अब आधार आधे, अभी तो आधार आधे हम कह ही सकते हैं ना कि पात्र आधार है, ये आधे है, लेकिन अभी सिर्फ हम चर्चा संबंध को आधार करके कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप उसको आधार माने, पात्र आधार है ही, जल आधे है, और इन दोनों के बीच में जो अभी प्रसंग है वह है कि विशेषण विशेष भाव बनाता कौन है। ये जल जो है जैसे ही संबद्ध होगा पात्र से, तो जल विशेषण हो जाएगा, पात्र विशेष हो जाएगा। तो विशेषण विशेष भाव को बनाने वाला एक संबंध है जो संयोग है, और वह संयोग जो है वो एक ही है, किसी और की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए यह संयोग घटित साक्षात संबंध का उदाहरण है। अब आप इसको आधार माने, आधे माने, वो है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है? अभी यहाँ विशेषण विशेष को शब्द को लेकर चल रहे हैं, तो ये बात है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और किसी को शंका है कोई? सर, ग्रहे पटो नास्ति, ये फिर से आप जरा एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ, ग्रहे नहीं, गृहे कहिए, गृहे। गृह सर। हाँ, क्योंकि कई बार ना हम सुनते हैं गृह को ग्रह कह देते ना, तो वो उच्चारण ठीक रहना चाहिए। गृहे, ग्रह जब कहेंगे तो वो फिर तो वो हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह है तो बुध ग्रह है। तो गृहे पटः नास्ति, यहाँ पटः नास्ति में न का अर्थ अभाव है, ठीक है? तो पटः न, इसका मतलब है पटा भाव। तो न्याय जो है ना, न्याय वैशेषिक में ऐसा मानते हैं कि अभाव जो होता है ना, वह उसका विशेषण होता है। जैसे गृहे पटा भाव का अर्थ क्या हुआ कि गृह कैसा है, अभाव पटा भाव विशेषण वाला गृह है। यानी गृह में तो दोनों संभव है ना, आपके घर में पट हो भी सकता है और पट नहीं भी हो सकता है। तो जब पट होगा तो पट विशेषण से युक्त गृह होगा, और जब पट नहीं होगा तो पटा भाव विशेषण से गृह पट युक्त गृह होगा। तो पटा भाव भी गृह का विशेषण बनता है। कैसे बनता है? तो वह स्वरूप संबंध के कारण बनता है। स्वरूप संबंध जब उसमें हो जाता है, यानी पटाभाव जब गृह से संबद्ध हो जाता है, तो फिर वह गृह का विशेषण बन जाता है,
और गृह विशेष से बन जाता है। तो इस दृष्टि से अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से ही अपने धर्मी से जुड़ा रहता है, अपने विशेष से जुड़ता है। तो इस तरह का आपको समझ में आ गया अर्थ? जी सर, अब क्लियर। हाँ हाँ, और किसी को कोई शंका है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े। स्वस्वामी भाव संबंध आगे 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 अभी जितना हम कर रहे हैं ना, उतना यदि समझ लेंगे तो आगे वो सब आपको आ जाएगा समझ में। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर जब कोई समस्या होगी तो फिर हम चर्चा करेंगे। आगे है टेक्स्ट 8 और फिर टेक्स्ट अब 9। अब है कि समवायश्च षष्ठ पदार्थतया कनादेनोक्तः नित्य संबंध। जो तर्क संग्रह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अधिकतर, जो या जो नहीं पढ़े हैं उसको आप पढ़ें, कि तर्क संग्रह बहुत आवश्यक है पढ़ना। तो जो कनाद के जो 6 पदार्थ हैं और बाद में 7वां पदार्थ अभाव जोड़ा गया, तो उसमें जो छठा पदार्थ है उसको समवाय कहते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और बाद में जोड़ दिया गया अभाव। तो आज वो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। तो उसमें जो समवाय है वो छठा पदार्थ है। तो इस तरह से वो हमेशा इस तरह से कहते हैं कि जब सामान्य की चर्चा आएगी तो कहते हैं सामान्य चौथा पदार्थ है, जब समवाय की चर्चा आई तो कहते हैं सामान्य छठा पदार्थ। तो इस रूप में यहाँ कह रहे हैं कि समवायश्च षष्ठ पदार्थतया कनादेन उक्तः नित्य संबंध। देखिए इसमें जो समवाय संबंध है ना, उसको न्याय में नित्य संबंध माना जाता है, और संयोग इत्यादि जो है वो अनित्य संबंध है। तो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि समवायश्च षष्ठ पदार्थतया कनादेन उक्तः नित्य संबंध, जैसे यथा रूपवान ब्राह्मणोयम चलति इत्यादो। अब देखिए रूपवान ब्राह्मणोयम चलति, यहाँ एक व्यक्ति है जिसमें अनेक प्रकार के धर्म हैं, और सभी धर्म जो हैं वो समवाय संबंध से अपने धर्मी में रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसमें रूप है, तो रूप समवाय संबंध से उससे युक्त है, तो इसलिए वो रूपवान हो गया। वह व्यक्ति ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणत्व जो जाति है उससे वह युक्त हो गया, तो वो ब्राह्मण हो गया। यानी वो व्यक्ति में जब ब्राह्मणत्व जुड़ गया तो वो ब्राह्मण हो गया। और वह व्यक्ति है जो चल रहा है, तो चलन क्रिया जो है वह उससे युक्त है, तो वह चलन क्रिया से युक्त व्यक्ति हो गया। तो एक व्यक्ति है जो रूप से युक्त है तो रूपवान है, ब्राह्मणत्व से युक्त है तो ब्राह्मण है, और चलन क्रिया से युक्त है तो वो चल रहा है, ऐसा यहाँ पे उल्लेख है। तो न्याय में हम जैसे कि अभी बात हमने की थी कि हमें जब ज्ञान होता है तो ज्ञान कैसे होता है, तो इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है, हम सब जानते हैं, चर्चा भी हुई होगी कि आत्मा का जब मन से, मन का जब इंद्री से, इंद्री का जब उस वस्तु से, घटपट इत्यादि से जब संबंध बनता है, तो उस घटक ज्ञान होता है हमें। घटक ज्ञान कैसे होता है, तो अभी जैसे चर्चा की कि पहले निर्विकल्पक होता है। निर्विकल्पक का मतलब है कि घटक तो है, वो और भी कुछ है, उसका धर्मी भी है, लेकिन दोनों में संबंध का अभाव रहता है। इस दृष्टि से हम कहते हैं किंचिदस्ति, क्योंकि
जब तक उसमें घटत्व संबद्ध नहीं होगा तब तक घट शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। तो ठीक है ना, इसीलिए घटत्व इत्यादि जो जाति है ना उसको शब्द प्रवृत्ति निमित्त भी कहा जाता है। इसको आप नोट कर लें, यदि होगा आगे आपके काम आएंगे। तो घटत्व पटत्व इत्यादि जो है ना इसको शब्द प्रवृत्ति निमित्त भी कहते हैं, यानी घट शब्द के प्रयोग का निमित्त घटत्व है। क्योंकि जैसे ही घटत्व उससे संबद्ध होगा तो वह वस्तु जो है वो घट की कैटेगरी में आ जाएगा, उससे पहले वो कुछ है। क्योंकि जैसे ही जाति या धर्म, वह जो वैश्विक धर्म है वह उससे जुड़ता है तो वह एक श्रेणी बनाता है। जो आपने जाति का लक्षण शुरू में देखा होगा कि वो एक ग्रुप बना देता है। घटत्व के कारण घट एक ग्रुप में आ जाता है, पटत्व के कारण पट एक ग्रुप में आ जाता है, और मनुष्यत्व मनुष्यत्व के कारण मनुष्य एक ग्रुप या श्रेणी में आ जाता है। इसीलिए मनुष्य पशु क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य मनुष्यत्व से युक्त है, पशु पशुत्व से युक्त है। तो वह एक श्रेणी बनाता है, और श्रेणी बनाते हुए दूसरी श्रेणी से उसका व्यावर्तन करता है। तो व्यावर्तन करता है, इसीलिए यदि हम किसी को अलग श्रेणी के रूप में हम बोलते हैं, जैसे हम किसी को कह दें कि तुम गधे हो, तो गधे हो तो उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वह गर्दभत्व से युक्त नहीं है। लेकिन फिर भी यदि उसको कह दिया जाए तो उसको आपत्ति होती है, क्योंकि हम जिस धर्म से युक्त होते हैं उसी धर्म के आधार पर अपने को जानना चाहते हैं। तो इस तरह से निर्विकल्प ज्ञान में धर्म रहता है, धर्मी भी रहता है, लेकिन संबंध नहीं रहता। तो इसी के आधार पर हम किंचित कहते हैं, क्योंकि किसी ग्रुप या श्रेणी का निर्माण नहीं हुआ। दूसरे क्षण में जब उसका संबंध हमें बोध हो जाता है तो फिर घटत्व से युक्त वह वस्तु होती है तो वह घट कहलाने लगती है। इसीलिए घटत्व विशिष्ट घट हो गया, और घटत्व विशिष्ट घट हुआ तो इसका ज्ञान जब हमें होता है तो फिर वो उसको हम भाषा में प्रयोग में लाते हैं। तो भाषा में जब प्रयोग में लाते हैं तो उसी आधार पर हम फिर ज्ञान जो हमें हुआ है उसी को हम भाषा में प्रयोग कर देते हैं। उस ज्ञान को भाषा के द्वारा श्रोता तक पहुंचाते हैं, और जो श्रोता तक पहुंचाते हैं उसी में ये सारे जो तत्व पदार्थ हैं वो उपस्थित हो जाते हैं, ज्ञान उपस्थित हो जाता है। तो जैसे इस वाक्य में आप देखिए कि रूपवान ब्राह्मणोयम चलति, इसमें हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है कि रूप से युक्त यह व्यक्ति है, तो हमने उसके लिए रूपवान शब्द का प्रयोग कर दिया। हमने अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है कि यह ब्राह्मणत्व जाति से युक्त है, इसीलिए यह ब्राह्मण है। हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है कि चलन क्रिया हो रही है इसमें, इसीलिए यह चलता है। ऐसा हमने प्रयोग किया, चलति शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो वाक्य का मतलब है या शब्द का मतलब है एक संसार की संरचना। एक संरचना को हमने जाना है। एक व्यक्ति है जिसमें रूप है, एक व्यक्ति है जिसमें ब्राह्मणत्व जाति है, एक व्यक्ति है जिसमें चलन क्रिया हो रही है। अब ये तीनों जो धर्म है इसमें, इस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही हमने इस वाक्य का प्रयोग किया है कि रूपवान ब्राह्मण वयम चलति। तो यहाँ जो तीन प्रकार के उसमें धर्म हैं, वो तीनों के तीनों धर्म समवाय संबंध से अपने धर्मी में स्थित है। जैसे रूप जो है वह गुणगुणी के अंतर्गत आता है, तो वह रूप समवाय संबंध से उस व्यक्ति से युक्त है। जो ब्राह्मणत्व है वह जाति की कैटेगरी में आता है, तो जाति जो होता है वह भी व्यक्ति में समवाय संबंध से रहता है। तो इस दृष्टि से समवाय संबंध आ गया। और तीसरा जो है वो चलन क्रिया है, तो चलन क्रिया जो है वह भी क्रियावान की पेयर में है, तो क्रिया जो है वह क्रियावान में समवाय संबंध से रहती है। इस प्रकार रूप समवाय संबंध से, ब्राह्मणत्व समवाय संबंध से और चलन क्रिया समवाय संबंध से उस व्यक्ति में है। इस दृष्टि से यह वाक्य बना है कि रूपवान ब्राह्मणो यम चलति।
इसीलिए यहाँ कहते हैं यथा रूपवान ब्राह्मणोयम चलति इत्यादो ब्राह्मणत्व जाते रूप गुणस्य चलन क्रियायाश्च ब्राह्मणे समवाय संबंध। उस व्यक्ति में जो रूप का, ब्राह्मणत्व का और चलन क्रिया का जो संबंध है वह समवाय संबंध है। अब कहते हैं यावदाधारम यावदाधेयं वा समवायस्तिष्ठति। आधार हो या आधेय हो, दोनों में से यदि आधार हो या आधेय हो, यदि आधेय होगा तो भी आधार के बिना नहीं होगा, यदि आधार होगा तो भी आधेय के बिना नहीं होगा, और दोनों में से यदि एक नष्ट हो जाता है तो न तो वो आधेय कहला सकता न आधार कहला सकता। एक सापेक्ष शब्द है। नव्य न्याय में ऐसे अनेक सापेक्ष शब्दों का प्रयोग होता है कि जैसे प्रतियोगी अनियोगी, जैसे आप अभी देख रहे हैं आधाराधेय, जैसे आप कह देते हैं पिता पुत्र, ऐसे जितने शब्द हैं वो सारे के सारे विषय विषयी, ऐसे सारे शब्द जो हैं उनका प्रयोग हम करते हैं, और एक शब्द का यदि प्रयोग करते हैं तो दूसरा शब्द अपने आप संबद्ध हो जाता है। जैसे हमने कह दिया कि गृह आधार है, तो आधार मात्र कहने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि यहाँ कोई न कोई आधेय है, क्योंकि आधेय के बिना आधार शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हम यदि कह दें कि आधेय है, तो आधेय है इसका मतलब कोई न कोई आधार है। आधार के बिना आधेय शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। तो आधेय बोलें या आधार बोलें, दोनों में से यदि एक आप बोलते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आधार आधेय दोनों उपस्थित है और उसके बीच में एक संबंध है। तो दोनों में से एक भी यदि है तो दोनों है। जब तक दोनों है और इन 5 जो पेयर्स हैं उसके अंतर्गत आता है तो फिर समवाय वहां रहेगा ही। ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। इसीलिए यावदाधारम यावदाधेयं वा समवायस्तिष्ठतीति, समवायो नित्य संबंध। ये 5 में से कौन से में कैटेगरी में आएगा सर? ये तो आपको बताया ना कि जैसे रूपवान कहेंगे तो रूप गुण होगा तो गुणी हो जाएगा, गुण गुणी में आएगा। दूसरा क्या है? हाँ, आधार आधेय ये किस में आएगा? नहीं, रूप आधेय हुआ और व्यक्ति आधार हो गया। ऐसे आप यदि जब ब्राह्मणत्व जाति कहेंगे तो वह आधेय हो गया और वह व्यक्ति आधार हो गया। ऐसे जो चलन क्रिया कहेंगे तो चलन क्रिया आधेय हो गया और उस व्यक्ति आधार हो गया। तो जो रहता है ना उसी को आधेय कहेंगे, जहाँ रहता है उसको आधार कहेंगे। अच्छा, इन सबको एक ही आधार आधेय शब्द से भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आधार आधेय हो और यदि वो 5 पेयर में आ जाता है तो फिर उसके बीच में समवाय संबंध ही होगा। अच्छा, और ये नित्य संबंध की जो उन्होंने कहा समवाय संबंध नित्य संबंध है। हाँ, तो स्वरूप संबंध भी किस में आएगा? नित्य में आएगा, अनित्य में आएगा? नहीं, स्वरूप संबंध तो नित्यानित्य दोनों वो तो प्रसंग के आधार पे होगा, लेकिन समवाय तो नित्य ही है। यदि ये 5 पेयर है और ये दोनों हैं तो उसमें नित्यतः संबंध रहेंगे। ठीक है, स्वरूप भी तो नित्य ही रहेगा ना, क्योंकि वो एक में ही रहता है। नहीं, लेकिन अभाव जो है ना, जैसे स्वरूपता रहेगा। अच्छा, तो अभी आप घट का अभाव हो गया और वहाँ घट रख देते हैं तो अभाव तो नष्ट हो गया ना, तो नित्य नहीं रहता है। तो अभाव यदि होगा तो स्वरूपता ही। अच्छा, तो आकाश में आकाशत्व तो नित्य रहेगा और यहाँ अभाव वाला नित्य, तो फिर नित्य अनित्य कहेंगे? हाँ, मैं भी तो जैन दर्शन की तरह हो गया नित्य अनित्य। हाँ, आप इसको देखें उससे तुलना करके। तो यावदाधारम यावदाधेयं वा समवायस्तिष्ठतीति समवायो नित्य संबंध उच्यते। बाकी जो संबंध है जिसको आगे ये कह रहे हैं कि समवायस्यैव अयुत संबंध इति नामांतरम, समवाय का ही दूसरा नाम है अयुत संबंध।
इसको ध्यान रखें कि समवाय को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं अयुत संबंध। अयुत संबंध में यहाँ समझना है कि जो अयुत सिद्धि कहते हैं ना, अयुत सिद्धि इन्हीं 5 पेयर्स में होता है। अयुत सिद्धि इन्हीं 5 पेयर्स में होता है जो अभी हमने बात की है, गुणगुणी, अवयव अवयवी, क्रिया क्रियावान, और जाति व्यक्ति, और परमाणु, और विशेष जो नित्य पदार्थ है, और विशेष। तो इसमें जो है वो अयुत सिद्धि होती है, इसी को अयुत संबंध कहते हैं। दोनों के बीच में वही समवाय कहलाता है। विशेष जो यहाँ पे समझना है कि यहाँ यु मिश्रा मिश्रणयोः धातु है, यु मिश्रा मिश्रणयोः धातु है। तो यु का अर्थ जो है वो धातु है, उसका अर्थ मिश्रण भी होता है और अमिश्रण भी होता है। तो कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसका दोनों अर्थ एक साथ होता है, परस्पर विरोधी एक ही का अर्थ होता है, उसमें एक ये है। तो यु यहाँ अमिश्रण के अर्थ में, हम मिश्रण नहीं लेंगे, अमिश्रण लेते हैं। तो यु का अर्थ हुआ अमिश्रण, और उसमें त प्रत्यय लगाते हैं तो युत होता है। युत का हुआ मतलब अमिश्रित, और जब उसमें अ जोड़ देते हैं तो अमिश्रित जो नहीं है वह मतलब मिश्रित। तो इस तरह से अयुत का अर्थ हुआ मिश्रित, यानी नित्य रूप से वह एक दूसरे से संबद्ध ही रहे। इस रूप में अयुत यहाँ संबंध जो है उसका दूसरा अर्थ है। तो इसी को यहाँ पे नित्य संबंध कहा है। कहते हैं संजोगादिकंतु नैवम, संजोग आदि जो है वह ऐसा नहीं है, इसकी तरह नहीं है, समवाय की तरह नहीं है। सतोरपि आधाराधेयो दंड पुरुषयो संजोगादेह अपाय दर्शनात्। कहते हैं कि यहाँ पे आधाराधेय हो यानी दंड आधेय हो, पुरुष आधार हो। यदि ऐसा हो तो उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। उसमें कभी भी आप जब चाहें दंड और पुरुष के बीच में संबंध स्थापित हो जाए और वो दंड को अलग रख दे तो वो संयोग का नाश हो जाएगा। तो संयोग उत्पन्न हो सकता है, संयोग का नाश हो सकता है। इस दृष्टि से कि आधाराधेय है भी दोनों उपस्थित है, दंड भी है, व्यक्ति भी है, लेकिन संयोग उसमें बनाया जा सकता है और संयोग उसमें समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि क्रिया भी है और क्रियावान भी है तो फिर संयोग समवाय वहां रहेगा ही। वो संभव नहीं है कि क्रिया भी हो रही हो और क्रिया करने वाला भी हो और समवाय ना हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ दंड भी है और व्यक्ति भी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दंड और व्यक्ति के बीच में संयोग हो भी, दंड और व्यक्ति के बीच में संयोग समाप्त भी कर दिया जाए। तो इसीलिए कहते हैं संयोग आदि जो है वो अनित्य संबंध है, अपाय दर्शनात्, क्योंकि उसका नाश देखा जाता है। तो इस तरह से समवाय, संयोग, स्वरूप आदि की चर्चा की है। तो इस तरह से हमने, मुझे लगता है कि टेक्स्ट 9 तक मुझे कराना था। अब यदि इससे संबद्ध कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछें और हम चर्चा कर सकते हैं। और यदि जितना हमने पढ़ा है उससे संबद्ध यदि प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। यदि स्पष्ट है तो बहुत अच्छा, मेरी सफलता होगी। आचार्य जी काफी कुछ एकदम स्पष्ट है, जितना क्लिष्ट लग रहा था उतना अब नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं है क्लिष्ट। मैं तो गारंटी देकर कह रहा हूं कि आप यदि एक टेक्स्ट पढ़ लें तो नव्य न्याय का जो एक हमारे अंदर भय होता है वो गायब हो जाएगा। लगेगा कि इससे आसान कुछ नहीं, सारा कुछ मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिकल है। बस ये है कि स्पष्टता से इसको रखा जाए और स्पष्टता से इसको समझ लिया जाए। अति उत्तम, बिल्कुल धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का मौका मिला, बहुत अच्छा। हाँ, एक मैं उदाहरण दे देता हूँ जब समय है मेरे पास।
तो एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, आगे तो जो अगले दिन आचार्य कल जो पढ़ाएंगे इसको, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो परंपरा संबंध जो है ना, उसका उदाहरण जो है वो एक मैं देता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए धागा है, तंतु है, तंतु जो है उसमें तंतु रूप रहता है, क्योंकि जो भी पदार्थ है वो उसमें रूप रहता है। तो तंतु में रूप रहता है और तंतु में पट भी रहता है, तंतु में पट रहता है। एक चीज न्याय का जो विशेष है वो है कि अवयव में अवयवी रहता है। इस चीज को एकदम ध्यान में रखें, आगे उदाहरण भी आएंगे ऐसे कि अवयव में अवयवी रहता है। जब हम वेदांत की बात करते हैं तो वहां पे अवयवी में अवयव रहता है। तो जैसे हम समाज की दृष्टि से चर्चा करें ना, तो व्यक्ति में समाज होगा, ऐसा न्याय कहेगा। वेदांत जब कहेगा तो समाज में व्यक्ति होता है, तो अवयव में अवयवी रहता है, ऐसा न्याय का सिद्धांत है। इसीलिए आगे जो उदाहरण आएगा वो देखेंगे कि शाखाओं में वृक्ष रहता है, अवयव में अवयवी रहता है। तो ऐसे ही तंतुओं में पट रहता है, पट में तंतु रहता है, ऐसा न्याय नहीं मानता। तंतुओं में पट रहता है, तो तंतु में तंतु का रूप भी है और तंतु में पट भी रहता है। तो पट और रूप का क्या संबंध होगा? ये एक परंपरा संबंध की बात कर रहे हैं कि जहां एक से अधिक संबंध की आवश्यकता होती है उसको परंपरा संबंध कहते हैं। तो रूप का तंतु से और तंतु का पट से ये संबंध है, यानी तंतु में पट तंतु में रूप समवाय संबंध से रहता है और तंतु में पट समवाय संबंध से रहता है। तो तंतु रूप और पट का जो संबंध होगा वह परंपरा संबंध होगा, क्योंकि यहाँ एक से अधिक समवाय संबंध की अपेक्षा हो जाए। मैंने सिर्फ वैसे ही बताया कि परंपरा संबंध जब हम करते हैं ना कि तंतु रूप और पट के बीच का जो संबंध होता है उसमें एक से अधिक संबंध की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो परंपरा संबंध वो है जहां एक से अधिक संबंध की आवश्यकता पड़ती है, वो परंपरा संबंध होगा। और आगे ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे अगले आचार्य जो हैं वो उसको करेंगे। तो और बताएं, यदि किसी को कुछ जिज्ञासा हो पीछे तो करें, और नहीं तो फिर आगे बात करेंगे। फिर आनंद जी। जी सर, लगता है अब आगे प्रश्न नहीं है। हाँ, तो भूरिशो धन्यवादाः आचार्याः। अत्यन्तं सरलया रीत्या वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानेन अस्मान् उद्बोधितवद्भ्यः विद्वद्वरेण्येभ्यः आचार्येभ्यः प्रणतिपूर्वकं कार्तज्ञं विज्ञापयामि। अतः परं धन्यवाद ज्ञापनाय न्याय विभागाध्यक्षाः डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही महाभागाः प्रार्थ्यन्ते। ते अत्र समागतानां सर्वेषां धन्यवाद ज्ञापनं कुर्वन्तु। अस्तु, मम ध्वनि आयाति? हलो, हाँ आगच्छति। सर्वेभ्यः नमो नमः, अभिनन्दनानि। अद्य वयम् आचार्य रामनाथ झा महोदयानां व्याख्यानं श्रुतवन्तः। महोदयानां व्याख्यानम् अत्यंत सरलतया छात्र उद्बोधन शैल्या समझातं। महोदयानां व्याख्यान शैली अत्यंतं रमणीयं विद्यते। अतः श्री रघुनाथ कीर्ति पक्षतः अथ च न्याय विभाग पक्षतः भारतीय दार्शनिक अनुसंधान पक्षतः महोदयानाम् अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं परिसरीय छात्राः
बाह्यप्रतिभागिनश्च तथा च अन्येऽपि आचार्याः तकनीकी संयोजकाः शिक्षक इतर कर्मचारिणश्च सहयोगं कुर्वन्ति तेषामपि अहं हार्दिकं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। इदानीम् अवसरो विद्यते शान्तिपाठस्य अनन्तरं श्वः विश्वनाथ महोदयानामपि कक्षा 4 एव भविष्यति। लिंक तदेव भवति। पुनः 10 दिवसेषु अन्यत् नूतनं लिंक न भवति, तदेव लिंक भवति। भवन्तः अवश्यमेव 4 कक्षायाम् आगच्छतु। अन्यत् यत्किमपि अधीतं तस्य विषये अपि पुनरावलोकनं कुर्वन्तु। तत्र यदि काचित् जिज्ञासा भवति चेत् स्वापि ये आचार्याः आगच्छन्ति तान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अद्य अहं शान्तिपाठाय अतः अमन्द मिश्र महोदयं प्रार्थये। ओम धन्यवाद। विज्ञापितवद्भ्योऽपि हार्दाः धन्यवादाः। इदानीं शान्तिपाठेन अस्य कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।